बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस डाटा है और आने वाला जो डाटा होगा वो आप फ्री गेन कर सकें। आज हम बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे, बिटकॉइन के ट्रेड सेटअप को देखेंगे और साथ में 3 से 4 आल्ट्स कॉइन है जिनमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप उनमें ट्रेड कर सके, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, आपके साथ शेयर करूंगा कि उनकी लिक्विडिटी कहां पर पड़ी है, वो कौन से जोन में चल रहे हैं, कौन सा जोन ब्रेक करें तो हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल होगा, आया कि वैलिड एंट्री कौन सी होगी और इनवैलिड एंट्री कौन सी होगी। याद रखें कि मोस्टली जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो स्पॉट ट्रेडिंग भी करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन इर्रेगुलर प्राइस एक्शन की वजह से जब वो ट्रैप होते हैं तो वो एक अच्छा खासा लॉस भी करते हैं। तो जब मार्केट इर्रेगुलर बिहेव कर रही होती है तो या जब वो कंसोलिडेट कर रही होती है तो उसका टारगेट होता है या बड़े लोगों का जो मार्केट को ड्राइव कर रहे होते हैं, चाहे वो वेल्स हो, बैंक हो, इंस्टीट्यूट हो, उनका मेन टारगेट होता है कि हम रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करें। तो हमेशा ऑपोजिट ही मार्केट मूव करती है, वो हमेशा लॉस करता है क्योंकि उसका कंसर्न होता है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। चार्ट पैटर्न, रेक्टेंगल्स, इंडिकेटर, ये सारी की सारी चीजें रिटेल ट्रेडर यूज करता है। जब आप इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट यूज करेंगे ट्रेडिंग में तो फिर आप जितना भी कचरा ट्रेडिंग वाला सेटअप होगा वो आप रिमूव कर देंगे और जस्ट ओनली आपका सेटअप बेस करेगा लिक्विडिटी के ऊपर और एक अच्छे जोन में डिमांड एंड सप्लाई वाला जो सेटअप होता है उसको आप फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जब आप ब्रेकआउट को देख के, रीटेस्ट एंट्री को देख के, ठीक है, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, ये जितने भी पैटर्न है फजूल, अगर आप इनको देखते हुए ट्रेड करेंगे तो नो डाउट आप प्रॉफिट भी गेन करेंगे, लेकिन आपका एक सिंगल लॉस आपका पोर्टफोलियो तबाह कर देगा। खैर, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, हम डायरेक्ट सेटअप के ऊपर आते हैं। तो ये देखें, मैंने JUP का सेटअप ओपन किया हुआ है। अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने अभी जो चार्ट ओपन किया हुआ है, जो एरिया मार्क किए हुए हैं, JUP एक आल्ट कॉइन है उसका। अगर आप देखें तो इस एक पार्टिकुलर जोन से इसने कंसोलिडेट किया। अगर आपको जोन नजर आ रहा है, ये वाला इतना एरिया, आप देखेंगे कि पार्टिकुलर सेगमेंट में इसने काफी देर कंसोलिडेट किया। मैंने पहले भी आपको बात बताई कि जब भी मार्केट कंसोलिडेट करती है, मंदी का सेशन चलता है, तो उसके बाद एक तेजी का सेशन होता है। हर मंदी के बाद एक तेजी का सेशन होता है और हर तेजी के बाद एक मंदी का सेशन चलता है। अब इस एक पार्टिकुलर जोन में तकरीबन ये कह लो कि 1 दिन और 19 घंटे, ऑलमोस्ट 2 दिन की बात है, 2 दिन कंसोलिडेट करता रहा है JUP और उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। ये जहां पर मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जैसे ये ब्रेक करता है तो हमें एक इसके बाद काफी अच्छा खासा पंप करता हुआ दिखाई देता है। अब ये किस चीज को उभार रहा है, ये कैसे क्यों हुआ? जितने भी रिटेल ट्रेडर इस एक पार्टिकुलर जोन में ट्रैप हो चुके हैं, कंसोलिडेशंस के दौरान उन्होंने सेल की ट्रेड लगा ली है, क्योंकि ये देखो ना, एक छोटा सा मूव पीछे भी अप साइड की तरफ है और मेजोरिटी लोगों की यही होगी कि अब ये डाउन जाने लगा, तो सारे के सारे सेलर जो है वो ट्रैप होंगे और उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहां पर पड़ा है, ये वाला जोन है उनका स्टॉप लॉस। प्रीवियस जो हाई होता है उससे 1-2% छोड़ के ऊपर सारे लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्कैल्प ट्रेडर का भी स्टॉप लॉस इधर पड़ा हुआ है। अब देखो, ये जैसी मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हंट हो चुका है, मार्केट ने इधर एक फिर झांसा दिया। ये अगर आप देखो, 2 हमारे पास रेड कैंडल, फिर लोगों का कंसर्न होगा कि आया कि नीचे मार्केट जाने लगी, लेकिन क्या हुआ कि रिटेल ट्रेडर ने इधर बेचने की कोशिश की और वेल्स ने या इंस्टीट्यूट ने इधर से बाय किया और मार्केट यूं अपवर्ड की तरफ मूव करती है। उस दौरान अब एक फिर देखें, अब फिर कंसोलिडेट कर रही है मार्केट लोगों को ट्रैप कर रही है कि हो सकता है कि मैं मजीद फिर अपसाइड की तरफ मूव करूं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ठीक है, मार्केट बार बार ऐसा बिहेव नहीं कर सकती, तो प्लीज अभी आप ट्रैप नहीं हो सकते। तो ये मैंने जहां पर लिखा हुआ है, ये देखे ना, इधर भी माल पड़ा हुआ है और इसके बाद ये हमारे पास सेकंड माल इधर पड़ा हुआ है 1.67 के रेंज में। नो डाउट अभी थोड़ी सी इसने करेक्शन ली, रीजन इज दैट कि BTC ने भी अच्छा खासा डंप लिया, जिसकी वजह से तमाम आल्ट्स कॉइन नीचे की तरफ मूव की। और सबसे अच्छी बात कि फिल फॉरन जितने भी आल्ट्स कॉइन है उन्होंने अपनी पोजीशन को कवर किया, उन्होंने गेन कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे लेवल ब्रेकआउट होंगे तो हमारे पास एक अच्छा एंट्री का सेटअप होगा। दूसरी बात कि अभी हमने ट्रेड कहां पर लेनी है, ये हमारे पास हाई है, मार्केट को अभी चाहिए इस JUP को कि इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद लिक्विडिटी हंट करे और अगेन इसी के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दे। तो सेम एज इट इसी पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन बना के बैठे रहेंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट ये तकरीबन कह लो कि 3-4% का हम रख सकते हैं, लेकिन टोटल इधर 10% रह रहा है। तो जब ऐसे ये लिक्विडिटी हंट होगी तो हम फिल फॉरन इसमें एंट्री ले लेंगे। अब दूसरी बात, दूसरा कॉइन जो हमारे पास है वो JTO है, मैं उसको भी ओपन करता हूँ। ये देखें, सेम एज इट सेटअप अगर आप देखें, मार्केट में काफी अच्छा खासा गेन किया, कंसोलिडेट किया,
कंसोलिडेट करने के बाद क्या हुआ, एक अच्छा खासा पंप किया, मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हुई, मार्केट कंटिन्यूसली अपवर्ड मूव करती है। यानी कि अगर आप देखें तो इस कैंडल का लो ये पड़ा है, सेकंड कैंडल का लो ये है, थर्ड कैंडल का लो, कंटिन्यूसली अपवर्ड मार्केट मूव कर रही है। यानी कि मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, मार्केट अपने से प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को हंट नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि मार्केट में कभी भी किसी भी वक्त अच्छी खासी करेक्शन जो है वो पॉसिबल है। फेयर वैल्यू गैप भी बनते जा रहे हैं। मैंने ये एक ही फेयर वैल्यू गैप लगाया। अगर आप इस कैंडल से इस कैंडल की बात करेंगे तो आपको नजर आएगा ये बीच में हमारे पास इधर भी फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप प्रीवियस की बात करेंगे और इस कैंडल की तो इधर भी हमें फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है। तो इसके लिए भी सेम सेटअप है। मजीद ऊपर की तरफ लिक्विडिटी अगर हंट हो चुकी है, ये देखो एक सिंगल कैंडल अगर मजीद इसको क्रॉस करती है 454 के ऊपर या 455 के ऊपर आती है तो वेल एंड गुड। अगर इधर ही हमें शूटिंग स्टार या कोई एक अच्छी कैंडल मिलती है तो फिर हम सेल की ट्रेड लगा सकते हैं बिल्कुल इजीली। इसके बाद हमारे पास पेंडल है। जो पेंडल है ये कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहा है। अगर आप देखें ना तो मुसलसल छोटी छोटी करेक्शन के बाद अपवर्ड मूव कर रहा है। तो इसका जो ट्रेड सेटअप बनेगा वो ऑलमोस्ट जो रेंज हमारे पास है वो 593 की रेंज है। ठीक है, माल जो अकामुलेट हो रहा है वो 599 593 के ऊपर अकामुलेट हो रहा है। तो उस जोन में हम इसको सेल कर सकते हैं। तो अब डायरेक्ट पीटीसी की एनालिसिस करते हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और वीडियो भी काफी लेंथी होती जा रही है। अगर आप देखें तो बिटकॉइन ने आज अच्छी खासी करेक्शन ली है। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट है तकरीबन अगर आप सोचें ना तो मार्केट में हर कोई दूसरे से तीसरा शख्स जो था वो बात कर रहा था कि 72,000 को हंट करेगा फर्स्ट, लेकिन लिक्विडिटी बहुत साइड के ऊपर पड़ी होती है। यानी कि बाई साइड की तरफ भी होती है और सेल साइड की तरफ भी लिक्विडिटी पड़ी होती है। अब चूंकि मेजॉरिटी मार्केट में यही डिस्कस हो रहा था कि 72,000 और 74,000 की तरफ मार्केट मूव करने लगी है, लेकिन उससे पहले इंस्टीट्यूट ने लोगों का जो ट्रेंड है, जो एटीट्यूड है वो ही चेंज कर दिया। ठीक है, उन्होंने रुझान चेंज कर दिया कि आया कि अभी वो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं। जबकि अगर आप देखें तो मार्केट इसी जोन से 2 से 3 मरतबा रिजेक्ट हो चुकी है। ये हमारे पास एक जोन है, सेम विक बनाई उसने, हंट किया थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम। तो फोर्थ टाइम इधर से रिजेक्शन मिली, मीन्स कि इधर सप्लाई पड़ी है और ये सप्लाई किसकी वजह से है, इंस्टीट्यूट की वजह से, वेल्स की वजह से। अब अगर इधर से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ उछलती है और इस लेवल को क्रॉस कर देती है तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा बाय का। और इससे भी क्लासिकल है कि आप 77 की रेंज में और 74 की रेंज में आप इसको सेल करें, ये ज़्यादा बेस्ट होगा क्योंकि मार्केट अपने ओवरऑल अप ट्रेंड में है। तो ये रेंज से आप सेल करके मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।